तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मयंक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था, लेकिन एक चीज़ का मुझे डाउट है। अगर वो वीडियो, सबसे पहले वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 4 जस्ट इससे पहले वाला। ओके, लेकिन एक चीज़ डाउट रह गया था वहाँ पे, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने एक चीज़ बताना मिस कर दिया था, वो ये कि अगर एक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले देखिए कि सारा कांस्टेंट तो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। इसका मतलब एक 0 जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, 0 हर जगह 0। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 0 है इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा सवाल है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को पता है प्लीज कमेंट, आई वांट द आंसर। ओके, तो देखिए मैं फिलहाल क्लियर कर देता हूं इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यही सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल है, सिर्फ 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। हम लोग इसकी डिग्री को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखिए 0 के साथ आप कोई भी वेरिएबल रखिए और उस पर सपोज x, उस पर पावर 1 है, क्या आएगा? 0। मान लेते हैं 0 के साथ आप x स्क्वायर अटैच कर दिए, क्या आएगा? 0। मान लेते हैं 0 के साथ आप कोई भी वेरिएबल सपोज x क्यू अटैच कर दिए, क्या आएगा? 0। मतलब आपको पैटर्न तो समझ में आ गया कि भाई साहब 0 के साथ अगर हम कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर कुछ भी पावर डालेंगे तो 0 आना है। तो भाई साहब इसका एक स्पेसिफिक डिग्री हम कैसे बता दें? ये तो सारे वेरिएबल पे कोई भी पावर डाल दो उसके लिए सही है, उसमें 0 ही आना है। बात समझ में आ गई? आउटपुट आपको क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यही पॉइंट था जो मैंने वहां मिस कर दिया था, जिसको मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या रिलेशन है। आइडेंटिटी, तो मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी वो चीज है जो हर एक वैल्यू के लिए सही है। वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए अगर कोई चीज सही है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। कहने का मतलब दिया गया स्टेटमेंट, दिया गया इक्वेशन हर एक चीज के लिए सही होना चाहिए। एनी स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स और वेरिएबल, एनी स्टेटमेंट which is true for any value of x। हम यहाँ पे वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, आपका जो इच्छा है कर लेना यार, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक आइडेंटिटी हम लेते हैं सपोज 5x, क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3x। अब x का कोई वैल्यू डालोगे भाई साहब, LHS और RHS हमेशा बराबर आएगा ना। RHS ये वाला पार्ट हुआ, राइट वाला पार्ट इक्वल टू के राइट साइड RHS, लेफ्ट साइड LHS, सीधा सा बात है। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये भी एक आइडेंटिटी। अब x का कोई वैल्यू रखोगे LHS RHS हमेशा बराबर होगा, ये इंडिपेंडेंट है x से। तो आइडेंटिटी क्या होता है? x से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, बात समझ में आया? तो अब हमारा ये पॉइंट है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी है। अब आप ही बताइए, अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, छोड़िए
एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। क्या ये x के हर एक वैल्यू के लिए सही होगा? नहीं होगा। अब आप हमको बताइए कि क्या ये x के हर एक वैल्यू के लिए सही हो सकता है? क्या ये x के हर एक वैल्यू के लिए सही हो सकता है? क्या x का हर एक वैल्यू डालेंगे तो 0 ही आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें ये हो सकता है, और वो केस हम लोग बोलेंगे कि उस केस में ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनेगा। कब बनेगा? कंडीशन आपको बता देते हैं हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा यहाँ। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए कि x के हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होना का मतलब ये होगा कि ये जो दिया गया इक्वेशन है, ये जो दिया गया आपके पास इक्वेशन है, इसको x के इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट फ्रॉम x के क्या बनाना पड़ेगा? x पे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो x पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर x पे डिपेंड करेगी तो सिर्फ आपको दो ही वैल्यू मिलेगा जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वही कब? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, या फिर जब इक्वल होगा तो एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब इसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं? देखिए इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि अगर हम बोले कि a और b और c तीनों बराबर हो जाए, और तीनों किसके बराबर हो जाए? 0 के। अगर a b c तीनों बराबर हो जाए और तीनों किसके बराबर हो जाए? 0 के, तो भाई साहब ये हो गई ना बात, बन गई ना बात। फिर ये तो x के इंडिपेंडेंट हो गया। x के अब कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या फ़र्क पड़ेगा? a b c 0 है, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इधर आएगा वही इधर आएगा, क्योंकि x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनेगा? कब आइडेंटिटी बनेगा? जब a b c तीनों 0 के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी। बस इतनी सी बात थी फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ये बहुत छोटा लेक्चर है, क्योंकि ये एक पॉइंट था, ठीक है, जिसको डिस्कस हम लोग को करना था, तो इसको कर लिए। बाकी का इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि कहता है कि फाइंड द वैल्यू, find the relation between a b and c। कहता है a b c के बीच में रिलेशन निकालिए। इफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन जो है a cos 2x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाए, इज satisfied by all x belongs to r। x belongs to r का मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए, x तो रियल नंबर है, x belongs to r का मतलब कि कोई भी रियल नंबर अगर आप इसमें डालो तो उसके हर एक के लिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो कह रहा है कि a b c के बीच में क्या रिलेशन आएगा? बहुत सिंपल, क्या रिलेशन आएगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको हिंट दे देते हैं। आपको क्या करना है कि a b c क्या करना है आपको? a b c को 0 करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक किस में है? साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब cos 2x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन एक्स में। पहले cos 2x को साइन एक्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक आएगा, फिर उसके जो कोफिशिएंट होंगे a b c उसको आप 0 कर दो। फिर देखो कौन सा कॉमन वैल्यू आ रहा है, कौन से कॉमन वैल्यू के लिए a b c 0 होगा। आप इसको ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही, छोटा सा लेक्चर था जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, बाय गाइस।